नमस्कार। आज हम भूगोल विषय में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है और भारत जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल है विश्व में रूस का। रूस के पश्चात कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान है भारत का। क्षेत्रफल में विश्व में चीन के बाद जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इसमें सिक्किम जो है राज्य वो 7 बहनों में शामिल नहीं है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 43% मैदान, 29.3% पर्वत एवं पहाड़ियाँ जबकि 27.7% भाग पर पठार है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था का भाग है। भारतीय मानक समय रेखा दुनिया में जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। इसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 को यानी कि 1 डिग्री जब 1 डिग्री देशांतर को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है तो 82.5 को 4 से गुणा करते हैं तो समय आता है 330 मिनट और 330 मिनट को जब घंटों में बदलते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट यानी कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु इंदिरा कोल जो कि लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में और भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु है वालांगू या कभी कभी किबिथू नाम भी आता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और
भारत का पश्चिमतम बिंदु है सर क्रीक, गुजरात में। सीमावर्ती देश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन 7 देशों से लगती है। श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी देश है। इनकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है। भारत की 4096 किलोमीटर सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगती है। भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इन 5 राज्यों में जैसे मणिपुर और नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। भूटान की सीमा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से लगती है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। भारत के 3 राज्यों सिक्किम और पश्चिम बंगाल, भारत के 2 राज्यों जिसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों की सीमा 3 देशों से लगती है, जिनमें सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से, जबकि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। चीन से भारत की सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। भारत के 28 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। पाकिस्तान से भारत की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, इन दोनों को सम्मिलित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार। भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। गुजरात की सीमा सर्वाधिक है समुद्र तट से। महाराष्ट्र, गोवा की सीमा सबसे कम है समुद्र तट से। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से भारत का प्रमाणिक समय संबंधित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है?
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार? 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाए जाते हैं? पठार 27.7% भूभाग पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार? संपूर्ण भारत के सर्वाधिक भूभाग पर मैदानी क्षेत्र है 43% भाग पर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा सबसे लंबी गुजरात की है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? मध्य से कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, जबकि ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, इन राज्यों में जम्मू कश्मीर से नहीं, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं, ना ही बिहार से। कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कौल। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है?
भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो भारत का राज्य है सिक्किम, जिसकी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। सर क्रीक पश्चिम का अंतिम बिंदु सर क्रीक गुजरात में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग था। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, जबकि मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, सही कथन है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। तीसरा कथन है कि भारतीय क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, यह गलत कथन है। 43% भाग पर मैदान है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो यहाँ असत्य कथन हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग, सेम सवाल है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भारतीय मानक समय कहलाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। भारत अवस्थित है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है उसे या भूमध्य रेखा जो है वो विश्व को 2 भागों में बांटती है, तो उसमें भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से
सटा हुआ नहीं है या राजस्थान से नहीं लगती है। भारत का वह राज्य जिसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती है, तो गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है, जबकि महाराष्ट्र की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाउ वी लर्न और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए।